ऐसा हो ही नहीं सकता किसी लोगों को समझ में ना आए। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि क्या-क्या मेन चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब चार्ट पे फ़ोकस करना, मेरे वेबकैम पे कम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो द मेन थिंग इज़ वी आर स्टार्टिंग एमएमसी फेज़ 1, ओके? तो जो नहीं है उनको मैं ऑलरेडी बता दूँ, एमएमसी मीन्स मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ये मेरा अपना बनाया हुआ है। छोड़ो यार, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये सब छोड़ो। अब तो बहुत लोग ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? बस लिख रहे हैं। सो द मेन थिंग इज़ फेज़ 1। अब ये फेजेज़ क्या हैं? देखो इसके अंदर मैंने टोटल बहुत फेजेज़ बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने पब्लिक ओनली करे हुए हैं 24, याद रखना, ओनली 24, क्योंकि ये काफ़ी होते हैं पूरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए। देखो आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो यू नीड ओनली लिक्विडिटी स्वीप, एक्यूएफएल, रिवर्सल एरिया, पॉजिटिव पैटर्न, बेरिश पैटर्न एंड 1% रिस्क, कैपिटल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर हम जब एनालिसिस की बात करते हैं, यू नीड एवरीथिंग टू नो क्या है, क्यों है, कब से है, कहाँ तक है, कैसे है, ये सब जानने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, अगर चाहते हो, ठीक है? Got it? समझ आया? जितना ईमानदारी से आप नॉलेज गेन करोगे, वो नॉलेज हर जगह काम आएगी। जब आप एनालिसिस करोगे या कहीं काम करोगे, किसी भी जगह, सब जगह काम आएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं जो है कुछ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बेवकूफ़ बना के नहीं बैठा हुआ यहाँ पर किसी का, किसी भी ऑडियंस का, बिकॉज आई नो थिंग्स कि $10 से कैसे $1000 आप बना सकते हो। आई नो थिंग्स कैसे $100 से आप $1000 बना सकते हो। कैपिटल इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस इज द प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अच्छे हैं, एवरी वन इज गुड, एवरी वन इज परफेक्ट, ठीक है? तो बस यही चीज़ अपने पास रखो कि अगर मुझे आप 2200-2300 लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है सबके अंदर, तो आपको भी अपने अंदर खुद से कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा कि हाँ यार, कोई सामने वाला कह रहा है, ठीक है? बस ये सोचो कि मैं जस्ट एक नॉर्मल पर्सन आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप खुद को भी ये मानो कि हाँ चलो, वो कह रहे हैं छोड़ो, मैं खुद को ही मान लेता हूँ कि मैं तो कर ही सकता हूँ, ठीक है? एक बार को मेरी बात मानो ना मानो, अपनी तो मान लो, ओके? सो द मेन थिंग इज 24 फेजेज आर लाइफ, और हर फेज के अंदर एक अलग मीनिंग है, ठीक है? तो पहले हम लोग इसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हाउ वी कैन स्टार्ट, ये क्या है? देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एनालिसिस होती है, ट्रेडिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिसर्च होती है, हर एक चीज़ होती है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ये आता है। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी होती है जो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ करते हैं। कोई एक चीज़ स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ट्रेंड लाइन है, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन इज़ माई स्ट्रेटेजी। बट मैंने बोला कि मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ कभी-कभी, मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ करता हूँ कभी-कभी, मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ कभी-कभी। तो अगर मैं एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ की बात करता हूँ, तो उन्हें हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ, क्या ये किसी चीज़ के अंदर आते हैं जो ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ? या तो हाँ, ये प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। द प्राइस एक्शन इज़ द कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड लाइन इज़ ए स्ट्रेटेजी। रेजिस्टेंस इज़ ए स्ट्रेटेजी, ठीक है? सपोर्ट इज़ ए स्ट्रेटेजी, ईएमए इज़ ए स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो इस तरीके से इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर एक स्ट्रेटेजी होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब आप सारी की सारी चीज़ें मिला दोगे, देन इट विल बिकम ए कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पर एक प्रोसेस है। प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ चीज़ें हैं, जिनकी मदद से आप प्राइस को ऊपर नीचे होते देखते हो, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक ऐप, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। बिगिनर्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जिनको पता है इट्स ओके। दिस इज़ यूज्ड फॉर एवरीथिंग। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने अपग्रेड किया है अपनी सारी चीज़ों को, तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। मेरे पढ़ाने के बाद आ जाएगा वो, पर मेरे अब जो मैं बता रहा हूँ ये पेड में भी नहीं है। सो क्योंकि इसके अंदर मैं फ्यूचर्स भी कवर करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। ट्रेडिंग व्यू, इट मीन्स यहाँ पर आपको दुनिया के सारे एसेट्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, जिनमें हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिल सकते हैं मेनली स्टॉक्स लिमिटेड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, LMD अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है लिमिटेड। नेक्स्ट, लाइक फॉरेक्स पेयर्स, फॉरेक्स मार्केट आपको मिल जाएगी फुल, पूरी की पूरी मार्केट आपको मिल जाएगी, यू कैन सी, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नॉर्मली कुछ लिमिटेड इंडेक्स मिल सकते हैं, लिमिटेड इंडेक्स मिल सकते हैं। अभी इंडेक्स स्टॉक क्या होते हैं, फॉरेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ओके? थोड़ा पानी पी लेना, गला थोड़ा सा एकदम से सूख गया,
भाई देखो, जिसको नहीं सुनना मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फिर भी बनेगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लो। परफेक्ट। सो ये सारी चीज़ें इसमें मेनली मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है, ये यूज़ होता है जनरली इन सब। फॉरेक्स मतलब वो चीज़ है जिनके अंदर आपके दो करंट कंट्री के पेयर्स होते हैं, कंट्री, ठीक है, एंड कंट्री, ध्यान रखना, कंट्री एंड कंट्री। स्टॉक्स मतलब ये होता है आपका जनरली किसी भी कंपनी, कंट्री, ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। इंडेक्स भी आपका होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, कंट्री। अब ये कंट्री का मतलब क्या है? लास्ट में जो कंट्री है, दिस इज द लास्ट वे, ठीक है। तो कंट्री मतलब एक कंट्री, जैसे कोई भी एक कंट्री आप बोलो, सभी लोग, कोई भी एक कंट्री आप बोलो अपनी मर्जी से, बताओ, कोई भी एक कंट्री बोलो जो बड़ी है, जो पावरफुल है, उस कोई भी एक कंट्री का नाम बोलो, कोई भी एक कंट्री का नाम बोलो। कोई भी एक कंट्री जिसका पैसा आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, जिसका पैसा आप कन्वर्ट कराना चाहते हो। जैसे अभी बहुत लोगों ने यहाँ पर बोला इंडिया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मान लीजिए इंडिया, इंडिया की करेंसी क्या है? INR। तो INR, हर करेंसी को 3 डिजिट में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोड्स, ठीक है, INR। ये होगी फर्स्ट कंट्री। अब ये पैसा आपको INR को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो एक कंट्री से सेकंड कंट्री में कन्वर्ट किया जाता है पैसा, ठीक है। तो जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता है, इसको बोलते हैं रेमिट करना, रेमिटेंस, ठीक है। और जब ये बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड थोड़े बैंकिंग वर्ड, इसको छोड़ो। तो यहाँ आप दूसरी कंट्री क्या लेना चाहते हो, किस कंट्री में आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, बताओ, किस कंट्री में आप इसको कन्वर्ट करना, किस कंट्री में, किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो? डॉलर, ठीक है, तो डॉलर को हम लोग बोलते हैं USD। तो आप चाहते हो कि मैं INR को USD में कन्वर्ट करूं, तो आपको इसका एक प्राइस चाहिए। तो INR को USD में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड ए प्राइस। आपको कितने पैसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने के लिए? I studied the 10 most powerful empires over the last 500 years, and the last 3 reserve. समझ आया? कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको INR को USD में? एक, और ये सारी चीजें होती हैं 1 से 1, कि अगर मुझे INR को कन्वर्ट करना है USD में, तो उसका एक रेट होता है कि मुझे एक USD बनाने के लिए कितने INR की जरूरत है। जैसे 96 अभी चल रहा है, तो मुझे 96 INR चाहिए होंगे एक USD बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स। और इसका प्राइस जब 96 से 94 होता रहता है, 92 होता रहता है, 91 होता रहता है, तो हम इसके प्राइस पे ट्रेड करते हैं। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो हम बाई में भी कर सकते हैं, जब ये नीचे जा रहा है तो हम सेल में भी कर सकते हैं। इसके प्राइस के बढ़ते हुए में भी कर सकते हैं, इसके प्राइस के गिरते हुए भी कर सकते हैं। दोनों साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेड कैसे करोगे आप? यू कैन ट्रेड दिस पेयर विद द हेल्प ऑफ ए ब्रोकर, ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर मतलब एक इंटरमीडिएटर जो इन सब चीजों का कन्वर्जन करता है डिजिटली, ठीक है, डिजिटली होता है। और ये चीजें लीगल होती हैं, तो वी नीड ए लीगल ब्रोकर, जैसे कि कोई भी एक फॉरेक्स ब्रोकर जो ये सब चीजें कर सके। तो ये लीगली करते हैं, एवरीथिंग इज लीगल, KYC रजिस्टर्ड, वो सारी चीज होती है, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी जगह पर आपको ऐसे पेयर नहीं मिले, जैसे ये हाईली कंट्रोल्ड एसेट है। इसी तरीके से कई सारे पेयर, जैसे USD JPY जापान की करेंसी है, USD CHF, ठीक है, इस तरीके से कई सारी करेंसी ये होती है, ठीक है, इनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इनमें नहीं कर सकते, उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, इनमें वॉल्यूम अच्छा होता है, चार्ट अच्छे चलते हैं, तो ये चीज़ें, समझ आया? परफेक्ट, बहुत सिंपल है, एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चीज, अब जैसे यही सेम इंडेक्स है, यही सेम स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में आप देखोगे कंपनी और कंट्री। कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, जैसे मैं आपसे बोलूँ कोई भी, आप टाटा ले लो,
टाटा INR। अब टाटा INR नहीं लिखते, बट टाटा लिखते हैं। टाटा का एक स्टॉक है, उसका प्राइस क्या चल रहा है? INR में चल रहा है, रुपए में चल रहा है। वो उस देश की करेंसी पे, करेंसी की वैल्यू के हिसाब से लिस्टेड होता है। ऐसे नहीं आप टाटा का प्राइस डॉलर में देख लोगे, नहीं, INR में देखोगे। इसलिए टाटा INR नहीं लिखते हैं कभी भी, नॉर्मल टाटा लिखते हैं, क्योंकि स्टॉक्स की कैटेगरी में डाला हुआ। ठीक है, समझ आ गया? सेम चीज इंडेक्स में होता है। इंडेक्स में भी क्या होता है? इंडेक्स में ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, एक कंपनी नहीं होती, कंपनीज होती है, इनके नंबर होते हैं, जैसे टॉप 20 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 70 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज, टॉप 1000 कंपनीज, इस तरीके से इनकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, तब जाके इनका ग्रुप बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी INR, बट INR नहीं लिखते, निफ्टी लिखते। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, और आपका S&P 500 है, नैस्डैक है, NQ है, NAS है, डाउ जोन्स है, DJI, सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? यहाँ तक सभी लोग मुझे बताओ पहले, ओवरव्यू सबको अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज द मेन थिंग। लाइक नेक्स्ट वी हैव कि अब हमें मान लीजिए ब्रोकर यूज़ करना, ब्रोकर यूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कौन सा यूज़ करें, कैसे करें? तो यू कैन दोस्त जहाँ पर आपको कमीशन कम मिले, जहाँ पर आपको कमीशन कम मिले, जहाँ पर आपको स्प्रेड कम मिले। अब ये कई सारे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, स्प्रेड्स जो होते हैं वो कम मिले। जहाँ पर हमें डिपॉजिट कम करना पड़े, ये नहीं है कि हमें सीधे $100 से डिपॉजिट करना है। जहाँ हमें इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ज़रिए ब्रोकर को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पहले एक्सएनएस हुआ करता था, बड़ा अच्छा था, मतलब जब तक वो इंडिया से नहीं गया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा ये सारे फीचर होते थे। कमीशन भी बहुत कम था, स्प्रेड तो था ही नहीं, वो ना के बाद डिपॉजिट भी बहुत कम, $1 भी डिपॉजिट हो जाता था, ठीक है, विड्रॉल भी निकल जाता था। बट इट्स ओके, कुछ चीज़ें टाइम के साथ होती हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट, ये हो गई चीज़ें जो नॉर्मली आपके पास हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी चीज़ें, जैसे जस्ट लाइक हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडोवेट। ट्रेडोवेट जस्ट लाइक दिस, ये यूज़ किया जाता है, ये एक इसी की तरह है, ये एक टर्मिनल है बेसिकली, जो फ्यूचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन यूज़ फ्यूचर्स फॉर फ्री, मतलब एक डेमो अकाउंट्स के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यू कैन, फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स भी चार्ट की तरह होते हैं, इन पे भी ट्रेड किया जाता है। ये होते हैं आपके इंडेक्स के प्राइजेस होते हैं, जैसे आपके NQ होता है, जिनमें मिनी और माइक्रो होता है। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका क्या यूज़ होता है। ये फ्यूचर्स के प्रॉप फर्म्स भी फ्यूचर्स की होती हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें की जाती हैं, जो सबसे सस्ती होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। ठीक है, और उनके अंदर बस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे $69 में यू कैन गेट $50,000 ऑफ अकाउंट, इतनी सस्ती होती है। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए अच्छे खासे ट्रेडर के साथ तो और भी सस्ता मिल जाता है। एडजस्ट के फीचर्स बहुत सस्ते होते हैं, बट यूनिट उनके चार्ट थोड़े अलग होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यही चीज़ अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में चाहिए तो इट इज़ पेड। फ्यूचर्स ट्रेडिंग व्यू में पेड है, आप फ्यूचर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। करोगे तो आपको इसमें कम से कम 15 से 25 मिनट का डिले देखने को मिलेगा, यानी कि 15 से 25 मिनट का डेटा आपको नहीं मिलेगा। You thought I won't find out? See, I knew you'd low-key judge me. Fine. Spill the tea. एक तो full vibe check है, and the other one Other one? gives me main character energy. You're right. Introducing Vadilal's new summer drops. Now that's an ice cream wali situationship. Just one Saradon and headache will be gone. ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखना। इफ़ यू नीड एक्सेस, ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर्स पेड होते हैं मेनली, जैसे NQ है, नैस्डैक है, ये सब बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स के पेड है, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड देन यू कैन एक्सेस देयर चार्ट। बट अगर आप ट्रेडोवेट वगैरह ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, इनके साथ हमें एक डेमो ब्रोकर चाहिए होता है जो एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे और भी जैसे वेल चार्ट्स है, रिदमिक है, बट ये थोड़े पेड होते हैं। उसके बारे में आपको फ्यूचर्स की साइड बताऊँ, जैसे जैसे हम लोग कैपिटल FTC के अंदर हम लोग जाएंगे, फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, जैसे XM है, XM इज़ अ गुड ब्रोकर जो इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। परफेक्ट। सो नेक्स्ट चीज़ इज, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनसे आप वो एक्सेस करोगे जिनके ऊपर ट्रेड की जाती है, और जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, दिस इज ओनली ए 1%। ये 1% है, अब बाकी का 99% क्या है? और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी की 99% क्या है? बहुत सारी चीज़ें।
ये जो मैं आपको बताऊँ ये 1% चीज़ों के अंदर कि ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड किस में करना है। सो आई हैव टू नो कि देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, दोबारा से आपको कभी भी गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ आई कैन ट्रेड इंडेक्स, हाउ आई कैन ट्रेड फ्यूचर, हाउ आई कैन, सारी सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्च करना बंद कर दोगे आप। नेक्स्ट इज इफ यू नो द प्लेटफॉर्म। अब हम आते हैं चार्ट्स के बारे में। तो हम लोग चलते हैं, द मेन थिंग वी हैव दिस, द फाइनेंशियल मार्केट। ये थोड़ा सा रिपीटेड टॉपिक है बट इट यू विल एंजॉय। फाइनेंशियल मार्केट वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट चार्ट्स। हर चीज़ के बारे में आपको इसके अंदर पता लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी वैसे इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, बट मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में और अपडेटेड फॉर्म में बताऊंगा, जिससे आपको और इजीली पता लग जाएगा। देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जब हम देखते हैं कि आपके पास कई सारे ऐड आते हैं, कई सारे ब्रोकर्स के ऐड आते हैं, फ़ोन में आपको कोई ट्रेड लगाता हुआ दिखता है, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करके दिखाते हैं। ये मतलब MT5 वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे ट्रेड की जाती है, क्या ये सही भी है करना, क्या ये सही नहीं है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, ठीक है, कितना अमाउंट लीगल है, कितना अमाउंट लीगल नहीं है, और क्या हमें इंडिया में रह के हम कर सकते हैं, क्या हम उस कंट्री में रह के कर सकते हैं, क्या हम US में रह के कर सकते हैं, या हम दुबई जाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़, सवालों के जवाब मैं दे करके इसमें आपको देता रहूँगा। ठीक है, कि एक नॉर्मल लिविंग के लिए ठीक है, या फिर थोड़ा और बड़ा बनाना उसके लिए अलग करना पड़ता है, क्या रोडवेज हैं, क्या पाथवेज हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा डर लोगों को ये लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा बहुत ग्रे एरिया है फॉरेक्स की तरफ। तो मैं आपको पहले ब्लू और ग्रे जोन्स के बारे में बताता हूँ। दिस इज ए ग्रे जोन, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। ग्रे जोन्स, ग्रे जोन्स वो है जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब सरकार कहती है कि भाई ये एक नॉर्मल इनकम है, ठीक है, ये जस्ट एक नॉर्मल इनकम है, तो आपको इसको इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट 30% यू हैव टू गिव व्हेन यू ट्रेड ऑन दिस, व्हेन यू मेक प्रॉफिट। लॉस पे कोई रिकवरी नहीं है। इफ यू हैव प्रॉफिट देन यू हैव टू गिव टैक्स, 30% आपको वापस देना पड़ेगा। आपने 100 से 30 बनाए, यू विल हैव टू गिव। बट अभी 100 से 30 पे टैक्स लगेगा या 12 लाख पे टैक्स लगेगा, वो थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, वो आपका जो सी है वो आपको बता देगा। इफ़ यू अर्न मनी आफ्टर, उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। व्हेन यू क्रॉस इन नॉर्मल टैक्स स्लैब अमाउंट, उससे पहले ये दिमाग से बात निकाल दो। मतलब अगर हर महीने 1 लाख रुपये बना दिए ट्रेडिंग से, तो कुछ नहीं करना। उसके बाद देखना जब ज़्यादा बन जाए, 1 से 1.5 हो जाए ना, देन यू हैव टू वरी कि अब मुझे क्या करना है। देन देयर आर लॉट ऑफ CA, आराम से हायर हो जाएगा, यू कैन लर्न। ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रे जोन्स की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अब इनको कैसे समझोगे आप, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी का, क्योंकि बहुत लोग यहाँ नए हैं, बहुत ज़्यादा लोग पुराने हैं। बस यही मैं रेशियो देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बहुत कम पता है, जिन्होंने MMC का पेड कंटेंट नहीं लिया है, और जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम पता है, जिन्होंने कभी सुना नहीं है ये, वो लोग मुझे बताओ पहले कितने लोग हैं यहाँ पर। अगर रेशियो ज़्यादा है देन आई विल स्टार्ट। ओके, परफेक्ट। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। आपका नाम चाइनीज़ में लिखा है, वरना मैं पढ़ लेता। वैसे मैंने सीखी थी पर मैं भूल गया, अभी थोड़ा ध्यान मेरा नहीं है। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं आई थिंक। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करेंगे दोबारा से। द फाइनेंशियल मार्केट, ग्रे जोन्स। फाइनेंशियल मार्केट आपके एक यूनिवर्स की तरह होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सी हैं। उसमें से एक गैलेक्सी है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे, जो हमारी है। ठीक है, वी से इट एज ए मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आसान भाषा में हम इसको बोलते हैं मनी मार्केट। ध्यान से सुनना, पिछली बार मैंने इनको रिवर्स किया है, जस्ट ये समझने के लिए, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, कभी ऊपर करते कभी नीचे करते। मनी मार्केट। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स, कि जब ये यूनिवर्स के अंदर फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है, उसके अंदर हम लोग मनी मार्केट के अंदर, जहाँ पैसा घूमता है। अब इस मिल्की वे के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इस मनी मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लैनेट हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक और यूनिवर्स है अलग,
ठीक है, तो उसके अंदर एक बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें से हम लोग एक प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट है। एक प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल एस्टेट, उसे आप जुपिटर मान सकते हैं। उससे छोटा नेपच्यून आप है तो उसको आप कुछ और मान सकते हो, बैंकिंग सिस्टम मान सकते हो। हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज अर्थ, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग की मार्केट के बारे में। Still typing in your stop loss and target price manually? With Sahi Trading app, just drag and drop right on the chart. Download now. Trade smarter, trade faster. Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. ठीक है, तो दिस इज द अर्थ, जहां पर होती है नॉर्मली एनालिसिस, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो होती है। ठीक है, नॉर्मल एसेट्स जो होते हैं जो ब्रोकर के जरिए चलते हैं। अर्थ के अंदर वी हैव कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो एशिया के अंदर हम लोग रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, फॉरेक्स। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में। मान लीजिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होता है ना कॉन्टिनेंट या कंट्री है? ऐसे ही है भाई, मुझे बता देना, मैं थोड़ा कॉन्टिनेंट में ना, मैंने सेकंड क्लास में पढ़ा है, उसके बाद फिर मुझे याद नहीं है कॉन्टिनेंट के बारे में। होता है, होता है कॉन्टिनेंट होता है, बताओ। दोनों है, नहीं होता? यस, परफेक्ट। तो हम इसको डालते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट हम लोग डालते हैं यूरोप को, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मार्केट्स। ये उससे बड़ा होता है, मतलब उससे छोटा होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक कंट्री का उसके साइज से मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कौन सी मार्केट सबसे बड़ी है, कौन सी मार्केट सबसे छोटी होती जाती है। द लास्ट इज, अभी मैं 4 के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक अफ्रीका, ठीक है, बट यू विल पुट इन अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में क्या पुट करना चाहो? और कौन सी मार्केट होती है? फॉरेक्स भी हो गई, स्टॉक मार्केट भी हो गई, बॉन्ड मार्केट भी हो गई, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो मार्केट्स, राइट? वी हैव द क्रिप्टो मार्केट। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इन सभी की सभी कॉन्टिनेंट में। अब जैसे मान लो फॉरेक्स है, ये एक कॉन्टिनेंट है, एशिया है, तो फॉरेक्स के अंदर कई सारी कंट्रीज हैं, है ना? कई सारी कंट्रीज हैं, तो हम किसी 2 कंट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यूएसडी INR, ये फॉरेक्स पेयर है ना। दूसरा जापान, यू कैन से USD JPY, JPY INR, JPY NZD JPY, जितनी भी है। न्यूजीलैंड, तो चलो वो तो ऑस्ट्रेलिया के उसमें आ जाता है। समझ आया? जस्ट लाइक रशिया, लेट्स से वी हैव रशिया। गोल्ड सबसे बड़ा, एरिया में सबसे बड़ा है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टॉक मार्केट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारी कंट्रीज हो सकती हैं, खुद भी एक ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। तो वी कैन से एज जस्ट लाइक एनवीडिया एक कंट्री है, मान लीजिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एनवीडिया एक कंट्री है, और मान लीजिए टाटा है, टाटा स्टील है, कुछ भी है, तो दीज आर द कंट्रीज। एप्पल है, यस यू कैन से एप्पल है। तो आप इनको कंट्री मानो इस पर्टिकुलर जगह की। उसके बाद आपके बॉन्ड मार्केट, ये गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है। जनरल इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं, क्योंकि इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बड़े लोगों के लिए। अफ्रीका, क्रिप्टो मार्केट। अफ्रीका के अंदर कैसे कैसे कंट्रीज हैं? जैसे मान लीजिए
Morocco, we can say Morocco, but like Solana, Sol USDT, Solana एक country. Next, we can say एक जगह को हम देख लेते हैं, like एक जगह like Cape Town. We can say it as a Ethereum USDT. Ethereum आप बोल सकते. अब ये जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो आपकी रशिया हो, रशिया में क्या बोलोगे? रशिया नहीं बोलोगे. सेम चीज इंडिया में आप हिंदी बोलोगे या बहुत सारी लैंग्वेज है, इंडिया में तो सारी लैंग्वेज बोलते हैं. जापान में आप जापानीज बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलोगे, और भी कई सारी लैंग्वेज बोलोगे. यूरोप में आप यूरोपियन बोलोगे, जर्मन, फ्रेंच, इसमें तो बहुत सारी है, पॉलिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. अब आप अफ्रीका में जाओगे, वहाँ मोरक्को में थोड़ी बहुत मोरक्कन बोलोगे, केप टाउन में थोड़ी बहुत अफ्रीकन इंग्लिश बोलोगे. ठीक है. कुछ युगेंडियन बोलोगे, एवरीथिंग. बट हर जगह पर आप एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इट इज नोन एज यूनिवर्सल लैंग्वेज. ठीक है. और वो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो कौन सी है? जो सभी की सभी कंट्रीज में यूज होती है. रशिया जाऊँ, इंडिया जाऊँ, जापान जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, यूरोप जाऊँ, अफ्रीका जाऊँ, मोरक्को जाऊँ, केप टाउन जाऊँ, कहाँ? कौन सी एक लैंग्वेज है जो इन सारी की सारी कंट्रीज में, जो इन सारी की सारी लोकेशन पे यूज हो सकती है? दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश कैन बी यूज्ड इज a way of communicating anything, anyone in these countries. हमारी मार्केट में इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल्स, कैंडलस्टिक्स. ये उन लैंग्वेजेस में से है जो आपके ट्रेडिंग व्यू में लिस्टेड रहती है, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट. क्या बार चार्ट यूज करते हो? क्या लाइन चार्ट यूज करते हो? कभी किसी ने बताया, किसी यूट्यूबर ने बोला लाइन चार्ट यूज करो? ठीक है. वॉल्यूम फुटप्रिंट, वॉल्यूम फुटप्रिंट, ये लैंग्वेजेस हैं, इन्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि इतना आसान नहीं है ना इन्हें पढ़ना. फुटप्रिंट्स, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये तो अब चलो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे आ रहा है तो लोग थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं प्रोफाइल्स वगैरह को. हाइकेनाशी, रैंको, कागी, सफायर, कुछ ऐसे नाम दे दूंगा, तुमने देखे भी नहीं होंगे चार्ट्स में, ट्रेडिंग में देखे भी नहीं होंगे. ऐसे ऐसे चार्ट टाइप्स हैं. कॉलम. So these are the languages. Got it? लेकिन यूज क्या करते हैं हम लोग? कैंडलस्टिक्स, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है. हम इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को किसी भी चार्ट पे अप्लाई करते हैं. कल को गोल्ड का चार्ट खोलोगे तो देखोगे तो कैंडल ही, ये थोड़ी है लाइन चार्ट खोल के बैठ जाओगे. कल को यूएसडी देखोगे, अब भी यहाँ पर भी कैंडलस्टिक, इसमें भी यूएसडी जेपीवाई, उसमें भी कैंडलस्टिक देखोगे. एनवीडिया, उसमें भी कैंडलस्टिक देखोगे. एप्पल, उसमें भी कैंडलस्टिक देखोगे. टाटा, पॉन्ड, इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन, क्रिप्टो, कुछ भी देखोगे तो क्रिप्टो ही, देखोगे तो कैंडल ही. तो दिस इज द लैंग्वेज. तो अब हमें क्या पढ़ना है? वी नीड टू लर्न द लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज, ठीक है. ये एल्गो नहीं है कि 100 रुपये का लिया किसी का और खरीद लिया, और इंडिकेटर लिया 200 रुपये महीने का, 2000 रुपये महीने का. ठीक है, हो गया जी, बन गए पैसे. ठीक है, उसके बन गए जिसका लिया है, तुम्हारे नहीं बनेंगे. समझ आया? व्हेन यू नो कि आपके सामने ये लैंग्वेज है, तो अब इस लैंग्वेज के लेटर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे. तो जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं लाइक ए, बी, इस तरीके से, ऐसे ही हमारे कैंडलस्टिक्स के अल्फाबेट हैं. हैमर, बट इन्हें हम शेप्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, नेम्स में नहीं करते. हैमर, you can say it as this candle is known as the hammer, it is recognized by its shape. Hanging man, रेड कलर की होती है. ठीक है, मारगोजू. तो these are the alphabets. अब इनको कंबाइन कर दोगे, you will have a word, 2-digit word like is, am. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वर्ड्स बन जाते हैं. यहाँ हम बोलते हैं इनको
2 CP modules like bullish engulfing, like bearish engulfing. समझ आया? सेम तरीके से जब इन वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, वी हैव ए सेंटेंस. ठीक है, जैसे चलो किसी का नाम मैं यहाँ लेता हूँ, किसी का भी यहाँ ले लेते हैं. लेट्स से वंश. तो लिख दीजिए वंश इज ए गुड ट्रेडर. And analyst. Okay. So we have this line. हम अपने चार्ट पे इसको कैसे पढ़ते हैं? ये एक सेंटेंस बन गया. इसी तरीके से आपके जैसे 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड हो जाएंगे. आर यू. तो यहाँ पर भी आप इनको 3 में 3 मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हो. मैं 3 मॉड्यूल्स जस्ट लाइक मॉर्निंग स्टार. Evening star. 3 black crows. 3 white soldiers. ठीक है, 3 काले कौवे. समझ आया? अब अगर इन वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है तो वो ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, यहाँ हमारा क्या दिखता है? वी हैव ए चार्ट. और उनको हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स. जैसे जो आज मैंने एक वर्ड यूज किया एलिप्स, वो कई सारी कैंडल से मिलके बनता है. ठीक है, ठीक है. लाइक पीनट, डब्ल्यू एम. जस्ट लाइक एम डब्ल्यू पीनट. आप ये पैटर्न देखते होंगे हर जगह. समझ आया? So these are the main things. तो लैंग्वेजेस हैं. If you know
the language, then you can know everything. ठीक है? अब इनके इनको अब जैसे हम हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ह्यूमंस है तो हमारे बोलने का एक तरीका है, मतलब वी हैव ए एज, बट इनकी कोई एज नहीं है, बट यहाँ इनकी एज होती है। जिन्हें हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं, जैसे 1 मिनट हो गया। हर एक कैंडल का एक एक्सपायरी टाइम होता है, जिस टाइम पे बनने लगती है, खत्म हो जाती है, लाइक 1 मिनट, 5 मिनट्स, उसके साइज बढ़ जाते हैं। सब टाइम फ्रेम पे सब कैंडल्स बनती हैं। टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं होता, इन कैंडल्स का अपना एक टाइम होता है। ठीक है, समझ आया? वन मिनट, दिस इज इट। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इफ यू नो, यू नो। ये है आज का टॉपिक, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा नया। मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी है। आई एडेड द फ्यूचर्स एंड ऑल्सो सम अदर स्टफ्स। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें पुरानी है, एंड देन द थिंग इज फ्यूचर्स नया है, उसका ये अपनी अलग दुनिया है। ठीक है, ब्रोकर आप पूछ रहे थे, यू कैन यूज एक्सएम, एक्सएम यूज कर सकते हो। अच्छा ब्रोकर है, ठीक है, बट वही जो थोड़ा सा बाहर रहते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला वो देख सकते हो वहाँ से। मजा आया सभी को? कैसा लगा? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। लाइक कर देना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा फास्ट बताओ भाई, इतना स्लो होने में मुझे 1 साल की मेडिटेशन लगी है। ठीक है, और तुम कह रहे हो फास्ट बताओ। इतना
इतना स्लो मैं मेडिटेशन करके हूँ। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है जो जल्दी मिल जाए और चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसे बोलते हैं धोखा। और जितनी जल्दी मिल जाए ना वो, और जल्दी बीत भी जाए तो सबसे बढ़िया है, वरना जब तक मिलेगा नहीं तब तक उम्मीद रहेगी कि पता नहीं ये पर्टिकुलर बंदा मेरे लिए क्या करेगा। तो मैं तो हमेशा ये मांगता हूँ भाई, अगर किसी के साथ में हूँ ना तो मुझे उससे, अगर वो उसका असली रंग मुझे पहले दिख जाए, धोखा थोड़ा मिल जाए। तो पहले दिख जाए, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ उस पर्टिकुलर चीज़ या बंदे के लिए, किसी के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। या कोई भी लड़की है, आजकल मेरे मतलब पहले मिल जाए ज़्यादा अच्छा है यार, 1 साल तो खराब नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में आपको सुंदर लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, बट एक सक्सेसफुल आदमी ना के बराबर है, पर बहुत रेयर है। इट्स लाइक डायमंड। तो बी लाइक दैट, क्योंकि हर किसी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। गॉट इट। यो, ये जो डेडिकेशन, तो ये था गाइस आपका आज का टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव दिस स्क्रीनशॉट इन योर टेलीग्राम चैनल। मैंने लाइव चैट में टेलीग्राम चैनल पिन करा हुआ है, फ्री टेलीग्राम, आप वहाँ से ज्वाइन करके इजीली देख सकते हो। एंड यस, जिसका टॉपिक पहले पढ़ने हैं तो मैंने पेड भी डाला हुआ है, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी मैंने पेड में डाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मैंने बताई है, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही पढ़ना है, आपको लाइव नहीं देखनी है, तो यू कैन डायरेक्टली लर्न द टॉपिक्स, बट दे आर पेड। लेकिन अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी पड़ेगी डेली। तो इट्स अप टू यू। ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, 10 बज चुके हैं, मैंने अपने टाइम पे एग्जैक्ट 4 मिनट, थोड़ा सा जल्दी मैंने कर दिया है, थोड़ा और लेट करना चाहिए था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 10 बजे करना था, बट थोड़ा सा यो। और हमारा, आप देख सकते हो क्या बढ़िया एकदम मूव आया यहाँ से। बुलिश एनगल्फिंग एंड मार्केट ऊपर जा रही है बीटीसी में। यही बताऊंगा कैसे निकलेगा ये, बहुत सिंपल है। मैंने देखो ऐसी कर दिया है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं, नथिंग, जस्ट ए
repetition of structure with a non-act W. Okay. So guys, आज का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा और शायद इसके बाद मैं एमएमसी फेज 1 का जो सीसीपी का टॉपिक है वो मैं शुरू करूँगा। उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपको मैं अपलोड पहले ही बता दूंगा। सो बी विद मी एंड कोशिश करो स्ट्रीम ज्वाइन करो डेली, ठीक है। जस्ट 40 मिनट्स यू हैव टू गिव, 30 से 40 मिनट्स सिर्फ आपको देने। देन यू विल लर्न एवरीथिंग, ठीक है। बाकी लाइक करो थोड़ा सा, शेयर वगैरह करो, अपने दोस्तों को बताओ कि किसी के पीछे भागना बंद करें, ठीक है। लाइफ पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल देना इस वीडियो के, ठीक है। मैं पिक कर लूँगा एंड जो मुझे सही लगेगा जिसका जवाब होना चाहिए, देन आई विल टेल यू, ओके। या क्रॉप फॉर्म के बारे में मैं आपको जैसे-जैसे टॉपिक्स आएँगे मैं बताऊँगा कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों तो बहुत तरह की क्रॉप फॉर्म है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। I just explain the system, not particular thing. Thank you for watching. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम।